मेरे दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की सीरीज ले रहे थे। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्केन है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्केन है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन और नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्कीन है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ या आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे, या बोले तो हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पढ़ेंगे। तो जो एल्कीन का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर है वो बहुत आसान है। यदि आप हल्का सा भी सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या आएगा, समझ आएगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, एल्कीन क्या होती है? एल्कीन जो होती है ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जितने भी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन सभी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। यदि हम एल्कीन का सफिक्स देखें तो एल्कीन का जो सफिक्स रहता है वो क्या रहता है बोलो? ईन रहता है। क्या रहता है बोलो? ईन रहता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एल्कीन की हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। ये पहला मेरे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या ये एल्कीन है? तो ये बिल्कुल एल्कीन है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये एक हाइड्रोकार्बन भी है। क्यों है हाइड्रोकार्बन? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और क्या है? कार्बन है। जिन भी कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो उन सभी कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या पड़ेगा? एक कार्बन हो गया और दो कार्बन है। दो कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग ईथ कहते हैं और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? इन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाता है इथीन। यदि हम इसके कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम का दूसरा नाम रहता है ट्राइवल नेम। तो यदि हम कॉमन नाम की बात करें या इसके ट्राइवल नेम की बात करें तो इसका कॉमन नाम रहता है इथाइलिन। क्या रहता है बोलो? इथाइलिन रहता है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 और डबल बॉन्ड क्या है बोलो? CH2। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका नाम लिख के दिखाइए। तो पहला रूल क्या कहता है यूपीएससी का कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले? नंबर। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से शुरू होता है, और यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से क्या होता है? शुरू होता है। तो हम लोग इधर की तरफ से नंबरिंग करेंगे। ये 1 हो गया है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं बोलो? प्रोप कहते हैं। और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ईन। इसका केमिस्ट्री में नाम हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स प्रोपीन हो जाता है। अब आगे देखिए, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। थर्ड एग्जांपल है CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH है और सिंगल बॉन्ड CH3 है। आपके टीचर ने बोला कि भाई नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है? यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है। आप लोग नंबरिंग चाहे इधर से करिए इधर से करिए, दोनों केसेस में नाम क्या आएगा? सेम आएगा। मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है बोलो? 4 है। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर कहता है कि यदि 3 कार्बन से ज्यादा की चेन यदि 3 कार्बन से ज्यादा की चेन हो तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी। पोजीशन का मतलब है कि ये बताना है कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2। और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है? ईन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है ब्यूट 2। ब्यूट बता रहा है कि 4 कार्बन की चेन है। 2 बता रहा है कि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और इन क्या है? डबल बॉन्ड का सफिक्स रहता है। तो इसका नाम रहता है ब्यूट 2। मैंने कल बताया था कि नंबर और वर्ड के बीच में हम डैश लगाते हैं। इस डैश को हम लोग हाइपन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपन कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा, हम लोग थर्ड ले रहे हैं। ये मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, ये CH है और ये मेरे पास डबल बॉन्ड CH2 है। इसका हम लोगों को नाम लिखना है। तो पहला नियम क्या है?
कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है, और मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिलता है। तो मैं पहले की तरफ से नंबरिंग करूंगा। तो ये मेरे पास 1 हो गया, ये मेरे पास 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, और ये मेरे पास 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, पेंट कहते हैं। और डबल बॉन्ड कहां कहां पे आ रहा है, एक तो पहले कार्बन पे आ रहा है और एक कहां पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है। तो 1,3 लगाएंगे, और 2 डबल बॉन्ड हो तो डाई लगाते हैं, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, इन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है पेंट। 1,3 डाई इन। अब याद रखना है, यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाते हैं, 3 जैसे एक ग्रुप हो तो ट्राई लगाते हैं, और 4 एक जैसे ग्रुप हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, टेट्रा लगाते हैं। ऐसे ही डबल बॉन्ड में है, यदि 2 डबल बॉन्ड हुए चेन में तो डाई लगाएंगे, 3 डबल बॉन्ड हुए तो ट्राई लगाएंगे, और 4 डबल बॉन्ड हुए चेन के अंदर तो हम टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने नाम क्यों लिखा इसका, पेंट 1,3 डाईन। तो पेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 5 कार्बन। डबल बॉन्ड कहां कहां पे आ रहा है, एक तो पहले कार्बन पे शुरू हुआ है, और एक कहां पे शुरू हुआ है, 3 पे, तो 1,3 हो गया। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लगाएंगे, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, इन। तो इसलिए नाम हुआ इसका पेंट 1,3 डाई इन। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि नंबर नंबर के बीच में क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। यदि आप लोग कोमा नहीं लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा 13 बन जाएगा, 13 बन जाएगा। और यदि तुम लोगों ने 13 लिखा तो तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं 5वां। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड में यहां लगाता हूं, एक डबल बॉन्ड यहां लगाता हूं, और एक डबल बॉन्ड में यहां लगाता हूं। इसके बाद मैं H को ऐड करता हूं, CH3 है, ये H, यहां पर भी एक H, और इस तरह से मैंने इसके अंदर H को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो H ऐड करने आते नहीं। तो मैंने जो पहले लेक्चर की वीडियो थी या पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि किसी भी कार्बन चेन के अंदर हम लोग H को कैसे ऐड करते हैं। चलिए नंबरिंग करिए, ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये क्या हो गया बोलो, 7 है। तो पहला नियम यही है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। इधर से नंबर 1 मिल रहा है और इधर से नंबर क्या मिलता, दूसरा मिलता है, तो नंबर 1 की तरफ से नंबरिंग करनी है। 7 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो हम लोग, हैप्ट कहते हैं। अब बताओ डबल बॉन्ड कहां कहां जुड़ा है, एक तो पहले कार्बन पे आ रहा है तो मैंने 1 लिख दिया, एक कहां रहा है, 3 पे आ रहा है तो मैंने 3 लिख दिया, और एक कहां पे आ रहा है बोलो, 5 पे, तो मैंने 5 लिख दिया। तो टोटल डबल बॉन्ड कितने इसमें, 3, तो मैंने ट्राई लिख दिया है। और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, इन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है हैप्ट। 1,3,5 ट्राई इन रहते हैं। अब देखो ये क्या बता रहा है, हैप्ट बता रहा है कि ये 7 कार्बन की चेन है, एक बता रहा है कि पहले कार्बन पे, 3 बता रहा है कि तीसरे कार्बन पे, और 5 बता रहा है कि 5वें कार्बन पर 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये तो हमारे पास जो नेमिंग थी इसे हम लोग कहते हैं नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्कीन। क्या बोलते हैं बोलो, नेमिंग ऑफ स्टेट चेन एल्कीन है, ये स्टेट चेन एल्कीन की नेमिंग। अब हम लोग यहां पर जो देखेंगे वो देखेंगे नेमिंग ऑफ, क्या देखेंगे बोलो, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्कीन देखेंगे। क्या देखेंगे बोलो, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्कीन है। अब यहां पर देखिए, ये मेरे पास एक एल्कीन है, दिखाई दे रहा है भाई, ये मेरे पास एक एल्कीन है, इस एल्कीन का मेरे को नाम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग इसका नाम, इसको हम लोग समझते हैं। तो IUPAC कहती है पहले रूल में कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। तो जो सबसे लंबी कार्बन चेन बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये वाली बनेगी। और जो चेन तुम सेलेक्ट करते हो उस चेन को कहते हैं हम लोग सेलेक्टेड चेन, या हम लोग कहते हैं पेरेंट चेन। क्या कहते हैं बोलो, सेलेक्टेड चेन कहते हैं या पेरेंट चेन कहते हैं। और जो साइड में छूट गया है ना, जो छूट गया सेलेक्ट करने के बाद, उसे कहते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर दें। इधर से करे तो डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, और इधर से करे तो 1 2 3 और 4 पे आ रहा है, तो हम लोग दूसरे की तरफ से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 5 और क्या हो गया बोलो, 6 हो गया।
तो बताइए पहले क्या करना है। तो सबसे पहला नियम यह है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा। फिर नेक्स्ट रूल क्या है कि भाई जो तुमने चेन सेलेक्ट करी है उसे सेलेक्टेड चेन कहते हैं या पेरेंट चेन कहते हैं, और जो चेन छूट गई है उसे हम लोग साइड चेन कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब नेक्स्ट रूल कहता है यूपीएससी का कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना, और फिर किसका नाम लिखना है बोलो, सेलेक्टेड चेन का। तो बोलो तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ी हुई है, C2H5, और C2H5 को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं इथाइल। क्या कहते हैं बोलो C2H5 को? तो C2H5 को केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं बोलो, इथाइल। तो बताओ तीसरे कार्बन पर कौन जुड़ी हुई है, इथाइल जुड़ी है, तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं यहां पर। तो 3 क्या हो गया बोलो, इथाइल। पहले जो नाम लिखना है ना आपको, वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है साइड चेन का। जब आप सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन का नाम लिख लें तो उसके बाद आपको लिखना है सेलेक्टेड चेन का नाम। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, तो 3 पर जुड़ा हुआ है इथाइल। अब चेन का नाम लिखो, कितने कार्बन की चेन है बोलो, कितने कार्बन की चेन है बोलो, 6 की। तो क्या नाम हो गया बोलो, हेक्सो। कहां पर आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 पे आ रहा है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा बोलो, 2 लिखूंगा। और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहता है, इन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 3 इथाइल हेक्स 2 इन रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से और समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। ये मेरे पास एक ब्रांच चेन एल्कीन, इसके अंदर में डबल बॉन्ड एक यहां लगा रहा हूं और एक डबल बॉन्ड यहां लगा। आपके टीचर ने बोला कि इसका नाम लिखना है, तो एक में यहां पर C2H5 जोड़ रहा हूं और एक में यहां पर क्या जोड़ रहा हूं, CH3 जोड़ रहा हूं। आपके टीचर ने बोला भाई नाम बताओ, तो आपको नियम पता ही है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आया है। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है। तो ये 1 2, ये 3, ये 4, और ये 5, ये 6, और ये कितना हो गया बोलो, 7। अब यहां पर देखिए जो सेलेक्ट करी है तुमने चेन उसको कहते हैं सेलेक्टेड चेन या पेरेंट चेन, और जो साइडों में छूट गई है उसको कहते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो आईयूपीएससी कहती है कि सबसे पहले आपको साइड चेन का नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और फिर किसका नाम लिखना है, सेलेक्टेड चेन का नाम लिखना है, जिस तरह से आप उसका नाम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो C2H5 है और एक कौन है बोलो, CH3। मैंने अभी बताया था C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, और CH3 को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं बोलो, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक तो इसमें मिथाइल है और एक इसमें इथाइल। तो आईयूपीएससी कहती है यदि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या हो बोलो, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, तो वो हमेशा लिखे जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो भी अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। तो बताओ पहले ई आता है, ये एम आता है, ई आता है, तो इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। तो पहले इथाइल को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बोलो, 5 पर कौन जुड़ी है बोलो, 5 पर कौन जुड़ी है, इथाइल जुड़ी है। 3 पर कौन जुड़ी हुई है, मिथाइल जुड़ी है। तो सब्स्टिट्यूएंट का आप नाम लिख चुके हैं। अब ये लिखने के बाद अब किसका नाम लिखना है, सेलेक्टेड चेन का। तो बोलो कितने कार्बन की सेलेक्टेड चेन है, 7 की। तो क्या बोलेंगे बोले, हैप्ट बोलेंगे। डबल बॉन्ड कहां कहां पे आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है और एक कहां पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो 4 लगाएंगे। कितने डबल बॉन्ड है, 2, तो 2 के लिए डाई लगाते हैं, और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, इन। इसका केमिस्ट्री में नाम रहते हैं 5 इथाइल 3 मिथाइल हैप्ट 1,4 डाई इन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए और देखते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन की लंबी सी क्या है बोलो, चेन है प्यारे बच्चों। इसमें एक डबल बॉन्ड यहां लगाया, एक डबल बॉन्ड यहां लगाया और एक डबल बॉन्ड यहां लगाया। अब मेरे को यहां पर C2H5 जोड़ दिया मैंने, ऊपर मैंने CH3 जोड़ दिया है, यहां पर भी मैंने CH3 जोड़ दिया है, और इधर मैंने क्या जोड़ दिया बोलो, C2H5 जोड़ दिया है। और चलिएगा यहां पर हम लोग जोड़ देते हैं CH3। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। तो पहला नियम क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या करो, सेलेक्ट करो। तो सबसे लंबी जो चेन बन रही है मेरे हिसाब से ये वाली बन रही है।
ऐसे एक जो लंबी चेन बनेगी ये भी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 कार्बन की बन रही। 1 2 3 4 5 6 और 2 कितने हो गए 8। तो ये भी यदि सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली सेलेक्ट करेंगे तो भी नाम क्या आएगा, सेम आएगा। अब आगे चलिए, रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो इधर से डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है और उधर से डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो हम 1 की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें साइड चेन का नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का, और फिर हमें किसका नाम लिखना है, बोलो सेलेक्टेड चेन का। अभी देखिए इसमें कौन कौन है। CH3 को मिथाइल कहते हैं, इसको भी मिथाइल कहते हैं, ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। कहने का मतलब इसमें 2 तो इथाइल है और 3 इसमें कौन है, मिथाइल है। तो बताओ अल्फाबेट में M आता है या E आता है, पहले E आता है, तो पहले इथाइल को लिखेंगे और फिर मिथाइल को लिखेंगे। तो बोलो इथाइल कहां कहां पे जुड़ी है, एक तो 4 पे जुड़ी है तो मैंने लिख दिया 4, 4 के बाद कहां जुड़ी है, एक 6 पे जुड़ी है तो 2 हो गया, 2 इथाइल है तो डाई लगाएंगे। C2H5 को हम लोग इथाइल कहते हैं तो इसका नाम हो गया 4,6 डाई इथाइल। मिथाइल कहां कहां पे है बोलो, एक तो 2 पे है, एक 3 पे है और एक कहां है बोलो 5 पे है। कितने मिथाइल है यहाँ पर, 3 है तो ट्राई लगाएंगे और CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। कितने कार्बन की चेन है बोलो 8 की, तो हम लोग इसको ऑक्ट बोलेंगे। कहां कहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एक तो 1 पे आ रहा है और एक कहां पे आ रहा है 5 पे, तो हम लोग बोलेंगे 1,5 और क्या लगाएंगे बोलो डाई। और कहां कहां पे 3 है, सॉरी, एक तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है और एक कहां पे आ रहा है 5 पे, तो हम लोग बोलेंगे 1,3 और कोमा कितना बोलो 5 है, तो क्या लगाएंगे ट्राई और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है इन, तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है 4,6 डाइथाइल, 2,3,5 ट्राई मिथाइल ऑक्ट 1,3,5 ट्राई इन है। देखिए बेटे 4 और 6 क्या बता रहे हैं, 4 बता रहा है कि चौथे कार्बन पे, 6 बता रहा है कि छठे कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप जुड़े, 2 बता रहे हैं कि दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, 5वें कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े। 8 कार्बन की चेन है तो इसलिए ऑक्ट लिखा है, एक तो पहले कार्बन पे, एक तीसरे कार्बन पे और एक 5वें कार्बन पे 3 डबल बॉन्ड है तो इसलिए हमने ट्राई लिखा है और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या लगाए बोलो इन लगाया। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं और इसको हम लोग यहीं पे क्या देंगे, विराम देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है और यहां पर डबल बॉन्ड है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, तो थोड़ा चेन का आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। तो आपके टीचर ने बोला इसका नाम लिखिए, तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर CH3 लगाइए, ये 2 आएगा और यहां पर 3 आएगा। तो पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसमें क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। तो सबसे लंबी चेन मेरे हिसाब से ये बन रही है और इसी चेन के अंदर क्या रहा है बोलो, डबल बॉन्ड आ रहा है। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिल रहा हो, नंबर है। इधर से डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है, इधर भी डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है। अब किधर से नंबरिंग करें, यदि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा हो या दोनों तरफ से डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिल रही है, तो उसके बाद आपको देखना होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो IUPAC कहती है कि फिर आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा हो। तो इधर देखिए 1 2 3, यहां तीसरे पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां देखिए 1 2 3 और 1 4, चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और चौथे पे डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग इधर से ना होकर के नंबरिंग नीचे से करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया बोलो 7। अब करो भाई नाम, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, फिर सेलेक्टेड चेन का नाम लिखना। बोलो CH2 CH3 को हम क्या कहते हैं, इथाइल, और CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल। तो पहले इथाइल को लिखो, तो 4 पर आ गया है इथाइल, 4 पर ही कौन आ गया बोलो, 4 पर इथाइल आ गया, 4 पर ही कौन आ गया बोलो, मिथाइल आ गया। तो 4 पे इथाइल जुड़ा है और 4 पे ही मिथाइल जुड़ा हुआ है। और कितने कार्बन की चेन है बोलो, 7 की, तो हम लोग बोलेंगे हैप्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैप्ड। कहां कहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एक तो पहले पे आ रहा है और एक तीसरे पे आ रहा है और एक छठे पे आ रहा है। तो लिखो भाई, तो 1,3,5
6। कितने आ रहे हैं डबल बॉन्ड? 3 आ रहे हैं, तो ट्राई लगाएंगे और डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या रहेगा? इन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम रहते हैं 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट 1,3,6 ट्राईइन। तो मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग नेमिंग ऑफ एल्कीन करते हैं और एल्कीन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम लोग सीखते। तो जो भी बच्चा ऑनलाइन भाई देख रहा है, आप लोग पूरा सपोर्ट करिए और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी क्या करिए? शेयर करिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेमिंग ऑफ एल्काइन देखेंगे। क्या देखेंगे बोलो? नेमिंग ऑफ एल्काइन देखेंगे। और एल्काइन की नेमिंग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।